जय श्री केदार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड का वर्णन। ठीक है, कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि हुए हैं। अब भारत के इतिहास को जानने के लिए ये सबसे प्रमुख कवि हुए हैं जिनके किताबों के आधार पर भारत का इतिहास को जाना गया है। ठीक है, कालिदास के जन्म को लेकर हमारे पास एक कहानी है कि कालिदास का जो जन्म हुआ है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के कालीमठ क्षेत्र है, इसके पास एक गांव पड़ता है कबिल्ठा गांव। तो कबिल्ठा गांव में कालिदास का जन्म मानते हैं। ठीक है, कालिदास के जन्म के लिए मध्य प्रदेश स्टेट अपने मानता है कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ स्टेट वाले मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास में, भारत के बहुत बड़े कवि हुए हैं। ठीक है, इनका समकक्ष कवि भारत में आज तक नहीं हुआ है, इनसे बड़ा राइटर। ठीक है, तो कालिदास की जो है रचनाओं में उत्तराखंड का उल्लेख हुआ है, जो कि गुप्त साम्राज्य में दरबारी कवि थे। ठीक है, तो पहले तो कालिदास की जो रचना है वो लिख दो। कालिदास की जो रचना है, पहली रचना लिखो मेघदूत। कौन सी रचना है? मेघदूत। दूसरी रचना है कुमार संभव। तीसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो चौथी रचना है, ठीक है, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक रचना है रघुवंश। ठीक है, रघुवंश। ठीक, अब इन रचनाओं में उत्तराखंड का उल्लेख देखो। ठीक है, जो मेघदूत है, मेघदूत जो रचना है, मेघदूत में जो पहला वर्णन मिलता है वो मिलता है अलकापुरी का। किसका वर्णन मिलता है? अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ स्थित है? चमोली। और हम अलकापुरी को एक और नाम से जाने, जिसका नाम क्या है? फूलों की घाटी। ठीक है, ये कहते हैं कि इसी अलकापुरी, जब अलकापुरी की बात करें, अलकापुरी है तो यहीं पर एक जगह का नाम और मेघदूत में है जिसका नाम है कनखल। क्या नाम है? कनखल। और कनखल कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। ठीक है, तो मेघदूत में कनखल, हरिद्वार और अलकापुरी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अलकापुरी और कनखल। कुमार संभव में देखो, कुमार संभव में उत्तराखंड हिमालय की औषधियों का, हिमालय की औषधियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और यहां पर एक देवदारू वन का उल्लेख मिलता है कि हिमालय में देवदारू वन है, जिसको हम मानते हैं देवदार के वन है। ठीक है, तो 14 श्लोक लिखे हैं। इन 14 श्लोकों में क्या है? हिमालय के देवदारू का वर्णन है और हिमालय की औषधियों का वर्णन है। तो यहां पर क्या है? कुमार संभव में हिमालय की औषधियों के बारे में वर्णन है और इसके 14 श्लोकों में क्या है? देवदारू के वनों में बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है अगला, लिखो अगला, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कण्व नगरी, कोटद्वार का वर्णन। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो राजा दुष्यंत और शकुंतला और इनका पुत्र हुआ था भरत, जिसके नाम पर भारत का नाम क्या हुआ? भारत पड़ा। ठीक है, भरत। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है कोटद्वार के कण्व नगरी के पास है, उसके बारे में उल्लेख है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के बारे में बताता है। ठीक है, रघुवंश में, ठीक है, कण्व नगरी अगर बोलेंगे तो यहां पर देखना कण्व नगरी कोटद्वार। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व नगरी कोटद्वार। और रघुवंश में कहा गया है हिमालय पर्वत को गौरी गुरु के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? गौरी गुरु के नाम से। किसको?
हिमालय को। तो रघुवंश में हिमालय को गौरी गुरु के नाम से जाना गया है। ये सब रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की। कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड का वर्णन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मेघदूत में अलकापुरी और हरिद्वार कनखल का उल्लेख है। कुमार संभव में औषधि, हिमालय की औषधियों का वर्णन है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्म नगरी कोटद्वार का वर्णन है। और यहां पर प्रेम है किसका? दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम विवाह होता, गंधर्व विवाह होता है इनका, यहां पर दुष्यंत और शकुंतला का। और रघुवंश में हिमालय को गौरी गुरु के नाम से जाना गया। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र आते हैं कालिदास की रचनाओं में। जैसे एक क्षेत्र लिखता है, ये जो मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। ठीक है, कैलाश। ठीक है, एक क्षेत्र लिख रहे हैं, ये कैलाश। कैलाश को ये मान रहा है कि ये गंधमादन पर्वत, ठीक है, गंधमादन पर्वत की एक शिखा है। ठीक है, शिखा मतलब शिखर है। ठीक है, और ये जो गंधमादन पर्वत है इसको मानते हैं कि जो कैलाश पर्वत है, इस कैलाश पर्वत का उत्तरी छोर है जो गंधमादन पर्वत है। और इस गंधमादन पर्वत का एक हिस्सा है कौन सा? कैलाश। तो ये भी कालिदास की रचनाओं में कैलाश का वर्णन है। और कैलाश को क्या मानते हैं कि गंधमादन पर्वत है। ये मैं क्या कह रहा हूं, कैलाश जो हम आज कैलाश पर्वत पढ़ते हैं ना, जो भगवान शिव का निवास है कैलाश पर्वत, तो कालिदास जी मानते हैं कि गंधमादन पर्वत का एक शिखर था। कौन? कैलाश। अगर दूसरा लिखो, क्रीडासेल। क्रीडासेल इंपॉर्टेंट है ये, क्रीडासेल। ये अलकापुरी, और अलकापुरी में राजा कुबेर थे। कुबेर किसके राजा थे? यक्षों के, यक्षराज है ना। तो अलकापुरी में जो है यक्ष भवन के निकट बावड़ी है, बावड़ी जहां लोग नहाने जाते हैं। ठीक है, तो अलकापुरी कहाँ है? चमोली में। वर्तमान में फूलों की घाटी को हम मान रहे हैं कि वो क्या? अलकापुरी है। तो ये क्रीडासेल को क्या मान रहे हैं? जो क्रीडासेल जगह है वो कहाँ है? अलकापुरी। जो यक्षराज है, यक्षराज कौन है? कुबेर। और कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी। उसकी यक्षराज की क्या थी? भवन की बावड़ी थी। ठीक है, बावड़ी बोला जाता है जहां स्नान करने जाते हैं। ठीक है, अगला गंधमादन। ठीक है, गंधमादन को मानते हैं भागीरथी नदी से, भागीरथी नदी से बद्री केदार, भागीरथ नदी से बद्री केदार तक पर्वत श्रृंखला, ये माना गया है गंधमादन को। और इसी गंधमादन की उत्तरी एक शिखर है जो क्या है? कैलाश है। अभी जो पहला सबसे पहले लिखा था कैलाश। ठीक है, ये भी कालिदास की रचनाओं में इसके बारे में लिखा है। ठीक है, गंधमादन पर्वत जो भागीरथी नदी के उद्गम से लेकर बद्री केदार तक के क्षेत्र तक मुड़ा हुआ है, विस्तृत है, जिसके उत्तर में कैलाश है। ठीक है, ये गंधमादन के डेफिनेशन होगी। इसके अलावा एक है इंपॉर्टेंट लिखना, प्रभव अचल। ये प्रभव अचल को मान रहे हैं कि ये गंगा का, ठीक है, उद्गम है। प्रभव अचल को ये गंगा का उद्गम स्थान मान रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पड़ता है जगह सुमेरु, सुमेरु पर्वत है, मेरु सुमेरु पर्वत। सुमेरु को ये मान रहा है कैलाश और गंधमादन पर्वत के बीच की श्रृंखला। ठीक है, कैलाश और गंधमादन पर्वत के बीच मेरु और सुमेरु पर्वत हैं। लेकिन प्रभवाचल को पढ़ लेना। प्रभवाचल को यह मानता है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो स्रोत है, गंगा नदी का जो जल स्रोत है वो प्रभवाचल से आता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना है ये सब कालिदास की रचनाओं में लिखा हुआ है। ठीक है, कालिदास की रचनाओं में। तो क्रीडासेल इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बाकी कैलाश जो है, गंधमादन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत है कालिदास की रचनाओं में वो क्या है, गंधमादन। और जो गंधमादन पर्वत है वो भागीरथी नदी से और बद्र केदार क्षेत्र तक विस्तृत था। इस गंधमादन पर्वत की जो उत्तरी सीमा वो कैलाश है, और गंधमादन और कैलाश पर्वत के बीच ये कह रहा है सुमेरु पर्वत था। क्रीडासेल को यह मान रहा है कि चमोली में यक्षों का क्या थी, बावड़ी थी, और अलकापुरी चमोली में यक्षों का क्या माने, राजधानी मानी जाती है। और यक्षराज किसको माना जाता है, कुबेर को। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था यक्षों का एक बहुत बड़ा मेला गुप्त काशी के पास होता है जिसका नाम है जाखराज मेला, ठीक है, ये जाख मेला। तो जाख जो देवता उन्हें यक्षराज के रूप में जाना जाता है, और इस मेले की पहचान यह है कि इस मेले में जो पशुआ है वो अंगारों में नृत्य करता है, ठीक है। तो ये पहचान है यक्षराज, अलकापुरी यक्षराज की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।